दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको आने वाले वीडियो आपके चैनल पे, आपके यूट्यूब पे खुद दिख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? देखिए, एक व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को, अपने आइडियाज को, अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के सामने रखने को जनरली हम कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ये? इट इज अ एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया और फीलिंग फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर। कम्युनिकेशन के लिए जरूरी क्या है? कम से कम एक सेंडर होना चाहिए, एक रेसिपिएंट होना चाहिए और कम से कम एक मैसेज की जरूरत होती है। सेंडर कौन होता है? जो मैसेज को भेज रहा होता है या जो मैसेज को प्रोड्यूस करता है। रेसिपिएंट कौन होता है? जो मैसेज को फाइनली रिसीव करता है। और मैसेज आपको पता ही है, जो हमारा उसके अंदर, जिसके अंदर हमारा डेटा, इंफॉर्मेशन या कोई भी वैल्यूएबल जानकारी उसके अंदर होती है। तो चलिए देखते हैं बेसिक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे देखिए मेनली 3 चीजें हैं: सोर्स सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम और डेस्टिनेशन सिस्टम। जैसे कि अभी मैंने बताया कि सोर्स सिस्टम से क्या होता है, डेटा जहां से प्रोड्यूस होके जाता है। डेस्टिनेशन सिस्टम जहां पे फाइनली वो डेटा रिसीव्ड हो जाता है। और ट्रांसमिशन सिस्टम उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का माध्यम। अब सोर्स सिस्टम में 2 चीजें होती हैं, एक होता है सेंडर और एक होता है ट्रांसमीटर। सेंडर यानी सोर्स क्या होता है? इट इज द डिवाइस दैट जनरेट्स द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड। मतलब ये वो व्यक्ति या वो डिवाइस है जहां से डेटा प्रोड्यूस हो रहा है ट्रांसमिट होने के लिए। इसके बाद ट्रांसमीटर की बारी आती है। जो भी डेटा प्रोड्यूस हुआ है वो किसके पास जाता है? ट्रांसमीटर के पास जाता है एज अ इनपुट। ट्रांसमीटर का क्या काम होता है? इट इज द डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स एंड encodes the information in such manner so as to produce electromagnetic waves और signal। मतलब जो भी डेटा आप ट्रांसमीटर के पास एज ए इनपुट आया है, ये उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सिग्नल्स की फॉर्म में। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सिग्नल्स हैं, ये कहाँ जाते हैं? ये हमारे जाते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम के पास। ट्रांसमिशन सिस्टम से ये वेव्स एज आउटपुट निकलती हैं और किसके पास जाती हैं? डेस्टिनेशन सिस्टम के पास। डेस्टिनेशन सिस्टम में भी 2 चीजें होती हैं। पहली चीज रिसीवर, दूसरी चीज आपकी रेसिपिएंट या डेस्टिनेशन। रिसीवर का क्या काम होता है? इट इज द डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स द सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमिशन सिस्टम एंड कन्वर्ट इट इनटू ओरिजिनल फॉर्म और द फॉर्म इन विच इट कैन बी हैंडल्ड बाय द रेसिपिएंट। मतलब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी रिसीवर को प्राप्त होती हैं, ये उसको कन्वर्ट कर देता है वापस से ओरिजिनल मैसेज में या उस फॉर्म में जो रेसिपिएंट को मिलनी चाहिए थी। तो इसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? वापस से हमारा डेटा प्रोड्यूस होके किसके पास जाता है? एज ए इनपुट रेसिपिएंट के पास। और रेसिपिएंट क्या है यहाँ पे? इट इज द रिसीवर वो फाइनली टेक्स द डेटा फ्रॉम द रिसीवर। यानी वो रेसिपिएंट यहाँ पे वो व्यक्ति है या वो मशीन है जिसके पास फाइनली वो डेटा जाना था, जो कि हमारे सेंडर ने प्रोड्यूस करके भेजा था। अब बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम की। इट कैन बी अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन और अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क यूज्ड टू कनेक्ट सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। देखिए, ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा एक सिंगल ट्रांसमिशन लाइन भी हो सकती है और एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी हो सकता है। अब ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ये अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है जो आने वाले लेक्चर्स में कवर किया जाएगा। फिलहाल इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब जो अभी हमने चीजें देखी थी, इसको हम इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए, एक सोर्स है, यहां से टेक्स्ट प्रोड्यूस हुआ एज ए इनपुट इंफॉर्मेशन, क्या टेक्स्ट के फॉर्म में। इसने क्या प्रोड्यूस किया? डिजिटल बिट स्ट्रीम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इनपुट डेटा जो है हमारा सेकंड वाला, ये क्या है? डिजिटल बिट स्ट्रीम। आपको पता है कि जितने भी हमारी मशीन हैं, जितने भी हमारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, ये क्या करते हैं? जो भी हमारा डेटा है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
यानी 0 और 1 की फॉर्म में, यानी क्योंकि हमें पता है कि ये हमारी जो मशीन है सिर्फ क्या जानती है, बाइनरी सिस्टम जानती है, 0 और 1। तो ये फाइनली क्या जो होता है, जो भी हम मैसेज टेक्स्ट या टाइप या कुछ भी हम अपना मैसेज दे रहे होते हैं मशीन को, वो फाइनली किसको कन्वर्ट कर देती है, इन फॉर्म ऑफ डिजिटल बिट स्ट्रीम। अब ये डिजिटल बिट स्ट्रीम किस में जाती है एज ए इनपुट, ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर क्या करता है, इस डिजिटल बिट स्ट्रीम को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आपका आउटपुट दिख रहा है 3 नंबर वाला ट्रांसमिटेड सिग्नल। ये जो एनालॉग सिग्नल है ये फाइनली ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर। ये एज देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हम डायग्राम में, एज ए इनपुट जा रहा है ये 3 नंबर वाला ट्रांसमिशन सिस्टम में। अब ये ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, इस पूरे एनालॉग सिग्नल को अपने अंदर से जाते हुए एज ए आउटपुट निकाल लेता है, और ये आउटपुट किस में जाता है, रिसीवर में एज ए इनपुट जाता है। फाइनली रिसीवर का काम क्या होता है, जैसा ट्रांसमीटर काम था ठीक उसके उल्टा, ये क्या करता है, इस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है वापस से डिजिटल बिट स्ट्रीम में। और ये डिजिटल बिट स्ट्रीम किसके पास जाती है, डेस्टिनेशन के पास। और ये 0-1 फॉर्म वाली यानी हमारी जो बाइनरी डिजिटल बिट स्ट्रीम है, ये कन्वर्ट हो जाती है वापस से टेक्स्ट में हमारे डेस्टिनेशन साइड में। तो ये पूरा डायग्राम जो है, जो अभी तक हमने टॉपिक देखा था उसका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन टॉपिक था, तो ये टॉपिक आज का हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और फिर से मैं कहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे क्या होगा, आपको आने वाले वीडियोस आपके यूट्यूब पे दिखते रहेंगे। थैंक यू।